नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं विषय बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं उन प्रश्नों को और उन प्रश्नों के उत्तरों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रथम संवहनी पादप है, तो इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइटा। चपटे कर्मियों की उत्सर्जित संरचनाएं ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होती है। प्लेनेरिया में पाया जाता है पुनरुत भवन। क्लोरोफिल ए एवं बी पाया जाता है क्लोरोफाइसी में। स्तनधारी व सरीसृपों के बीच की सहयोजी कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। आलू कुल कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा सोलेनेसी। पारदर्शी उत्तक है हाइलिन कॉर्टिलेज। किस जंतु में आरबीसी केंद्रक युक्त होता है? चूहा। लिगामेंट मुख्यतः बना होता है इलास्टिन का। बेलाडोना किस कुल का सदस्य है? क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मछलियों में शोषण गिल्स के द्वारा होता है। स्पायरोगायरा के वर्ग का नाम जाइग्नोमेटाफाइसी है। शरीर पर रोमों का होना स्तनीय वर्ग का लक्षण है। स्टारफिश में प्रचलन ट्यूब फीट के द्वारा होता है। टीनिया सोलियम में आगुही प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। सही जोड़ी मैच करना है हमें। सिलेजिनेला के सामने आपको मैच करना है जिम्नोस्पर्म। आर्कियोप्टेरिक्स संयोजी कड़ी। दीपासर व सममिति केकड़ा यानी क्रैब। रोम स्तनीय वर्ग और जल संवन पोरीफेरा संघ के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में अक्षी प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है। टेंडन्स मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करती है। अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। संयोजी ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मेजोडर्म से होती है। दोस्तों, हम आपको जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आराम से सभी चीज़ों को समझाएंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और आपकी जो कॉपी है उसमें आपको इन चीज़ों को लिखना है। अगला है हमारा सही जोड़ी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के सामने मैच करना है रक्त का थक्का जमना फाइब्रिनोजन। डेंड्रान न्यूरॉन प्याज लिलेसी कुल से संबंधित है और पुष्पक्रम का प्रकार रेसिमोज। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। विषम बीजाणुता का उदाहरण बताइए। सिलेजिनेला। रोडोफाइसी वर्ग की शैवाल में पाए जाने वाली वर्णक का नाम लिखिए। आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक। अगला क्वेश्चन है, जोड़दार उपांग की उपस्थिति किस संघ का लक्षण है? तो आर्थ्रोपोडा। वायवी अस्थियां पाई जाती है पक्षी में। जैव संदीप्त किस जीव में पाई जाती है? तो चमगादड़ में। अगला क्वेश्चन है, तरल संयोजी ऊतक का नाम रक्त। अस्थि में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम ओसिन। प्याज के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो अपस्थानी। अगला क्वेश्चन है, हृदय में पाई जाने वाली पेशी का नाम हृदय पेशी। अब हम देखेंगे प्रश्नों के आंसरों को, जो लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके आंसरों को। पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। अगला क्वेश्चन है, लाल व भूरे शैवाल में अंतर लिखिए। देह गुहा किसे कहते हैं समझाइए। एक प्रारूपिक पुष्प का शोष नामांकित चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? और लक्षण लिखिए आर्थ्रोपोडा प्लेटीहेल्मिन्थिस। दोस्तों, हम आपको जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हम धीरे से इन चीज़ों को बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है? संरचना और उसके कार्य। स्तनधारी वर्ग के लक्षण अथवा चमगादड़ और व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा गया है? दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, वाहिका व वाहिनियों में क्या अंतर है? अगले क्वेश्चन है,
कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में अंतर लिखिए। विषम बीजाणुकता क्या है समझाइए। अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। पुष्पदल विन्यास क्या है, इसके प्रकारों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन है सोलेनेसी कुल का पुष्पी चित्र और पुष्पी सूत्र लिखिए। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों के आंसरों को सॉल्व करना है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे आपको कि इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को अगली स्लाइडों पे दिखाएंगे, जिनको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में उनको सभी को लिखना है। हम अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस कारण आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखना है और उसके आंसर को स्क्रीनशॉट लेना है और आपकी कॉपी में उन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर। पोरीफेरा संघ के लक्षण। तो आपको जैसे स्लाइड पे दिख रहे हैं ये है पोरीफेरा संघ के लक्षण। इनका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में आपको लिखना है। अगला है लाल व भूरे शैवाल में अंतर। तो लाल शैवाल और हमें भूरे शैवाल के बीच में जो ये अंतर दे रखे हैं, इन पॉइंटों को आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आराम से बैठ के अपनी कॉपी में लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोर्डेटा तथा नॉन कोर्डेटा में अंतर लिखिए। तो आपको कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में अंतर बताना है। इसमें टोटल 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंटों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी पॉइंटों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो आपको भी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखना है। अगला क्वेश्चन है विषम बीजाणुकता किसे कहते हैं समझिए। दोस्तों अगर हम आपको क्वेश्चनों के आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसी कारण हम आपको थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं। उपास्थि और अस्थि में अंतर लिखिए। वाहिका और वाहिनिका में अंतर लिखिए। देह गुहा किसे कहते हैं समझाइए। न्यूरॉन का चित्र व उसके कार्य। तंत्रिका कोशिका के कार्य यानी न्यूरॉन के फंक्शन। स्थनीय वर्ग के लक्षण। या फिर अथवा में हमने क्वेश्चन लिखा था कि चमगादड़ और व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, उसके अंतर्गत आपको इन पॉइंटों को लिखना है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र। पुष्पदल विन्यास क्या है, इसके प्रकारों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपकी कॉपी में आपको इन सभी पॉइंटों को लिखना है। जो स्लाइड पे आपको पुष्प सूत्र और जो पुष्प चित्र दिख रहा है, यह है सोलेनेसी कुल का पुष्पी चित्र व पुष्प सूत्र लिखिए। तो उसके अंतर्गत आपको ये पुष्प सूत्र लिखना है, ठीक है, जो आपको ऊपर दिख रहा है ये वाला, और आपको ये पुष्प चित्र बनाना है इस तरह से सोलेनेसी कुल के अंतर्गत। आर्थ्रोपोडा संघ और चप्टेकर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के कैरेक्टर यानी लक्षणों को आपको लिखना है, जिसके अंतर्गत है पहला पॉइंट, पैर छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते हैं। ठीक है, इस तरह से
टोटल 7 पॉइंट हमने लिख रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से ओनली 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो उसी तरह से प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी चपटी करने के भी आपको ये 4 पॉइंट लिखना है। इस तरह दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों के आंसरों को अपनी कॉपी में लिखना है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स।